सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं अधिकरण कारक, जिसमें लगती है सप्तमी विभक्ति। और आज ही हमारा अंतिम है, ये सूत्र कर लेंगे तो सप्तमी विभक्ति भी पूर्ण हो जाएगी और इसी के साथ हमारा कारक प्रकरण भी पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सूत्र हमारा क्या है। सप्तमी पंचमियों कारक मध्य। सप्तमी और पंचमी विभक्तियां होती है कारक मध्य। कारक के मध्य में शक्ति द्वय मध्य, दो शक्तियों के मध्य में यौ कालाध्वनौ, काल अध्वनौ, काल और अध्वनवाची ताभ्याम एतेस्तः, जहां पर दो शक्तियां हो कारक की, उनके मध्य में कालवाची या मार्गवाची जो शब्द होता है वहां पर एतेस्तः ये दो हो, क्या हो, सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो। जहां कारक की दो शक्तियां हो उनके मध्य में कालवाची और मार्गवाची जो शब्द आता है वहां पर पंचमी और सप्तमी विभक्तियां होती है। उदाहरण से देखते हैं। अद्य भुक्त्वा अयम द्वे द्वयात् वा भोक्ता। एक उदाहरण हमारे पास ये है। दूसरा है इयस्तो अयम क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यम विद्ये। ये दो उदाहरण है हमारे। पहला उदाहरण है कालवाची और दूसरा उदाहरण है मार्गवाची। तो ये कह रहा है कि सबसे पहली शर्त है कि कारक की दो शक्तियां होनी चाहिए। पहला उदाहरण है अद्य भुक्त्वा, आज खाकर, अयम यह, द्वय दो दिन में, द्वया दो दिन बाद, भोक्ता खाएगा। आज खाकर यह दो दिन में या दो दिन बाद खाएगा। अब करता है खाने वाला वो तो एक ही है, लेकिन एक वो आज खा रहा है, ये आज की शक्ति है, एक वो दो दिन बाद खाएगा, ये उसकी दूसरी उस दिन खाने की शक्ति है। तो ये दो शक्तियां हो गई, जिसके मध्य में आज की शक्ति आज खाने की, भोक्ता एक होते हुए भी उसकी शक्ति दो है, एक आज की है और एक दो दिन बाद की है। तो क्या है, दो शक्तियां हो गई और कालवाची शब्द हो गया, वे है कालवाची शब्द है। कालवाची शब्द हो और कारक की दो शक्तियां हो तो जो कालवाची शब्द होता है उसमें पंचमी और सप्तमी विभक्तियां आती है। यहाँ पर भुक्त्वा भोक्ता, ये दो शक्तियां हैं कर्ता की, आज खाना और दो दिन बाद खाना। ये कारक कर्ता की जो कारक शक्तियां हो गई दो, इनके बीच में ये जो हमारा कालवाची शब्द है इसमें पंचमी और सप्तमी विभक्तियां हो गई। दूसरा उदाहरण है यस्तो अयम क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यम विध्येत। यह यहाँ पर स्थो, यहाँ पर स्थित हुआ यह, अयम यह, क्रोशे कोस में, क्रोशाद या कोस के बाद, लक्ष्यम लक्ष्य को विध्येत भेद देगा, बींद देगा, कि यहाँ खड़ा खड़ा वो लक्ष्य का भेदन कर देगा। यहाँ खड़ा होना, कर्ता यहाँ खड़ा है और लक्ष्य क्या है, कर्म है, कि यहाँ खड़ा होता हुआ वो लक्ष्य को भेदेगा, एक कोस परे जो उसका लक्ष्य है उसको भेद देगा। तो एक शक्ति तो यहाँ खड़े होने की उसकी कर्ता की, यह ये एक शक्ति है और एक लक्ष्य, एक कर्ता की शक्ति और एक कर्म की शक्ति है। इन दो कारक शक्तियों के बीच में क्रोश जो शब्द है वो मार्गवाची शब्द है, उसमें सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो गई कि यहाँ खड़े रहते हुए वो लक्ष्य को भेद देगा। तो जहां पर कारक की दो कारकों की शक्ति हो उनके मध्य में जो कालवाची शब्द है उसमें और जो मार्गवाची शब्द है उसमें पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है हमारा अधीरीश्वरे। अधि ईश्वरे, ये क्या करता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। अधि की करता है ईश्वर अर्थ में, ईश्वर का अर्थ है स्वस्वामी अर्थ। स्वस्वामी भाव संबंधे अधि ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। किस जब स्वस्वामी भाव होता है वहां पर अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अधि देवदत्ते
पंचाला अधि पंचालेषु देवदत्तः। अब देखिए, इसने कहा कि स्व स्वामी भाव संबंध में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। देवदत्ते और पंचालेषु, यहाँ पे हम सप्तमी पढ़ रहे हैं। ये तो केवल कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, फिर इस उत्तर से इनमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो जो स्व स्वामी भाव है वो हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे है देवदत्ते पंचाला, देवदत्त में अधीन है पांचाल। देवदत्त क्या है? स्वामी है, और पांचाल देश है। पांचाल देश स्वामी के अधीन है, अर्थात देवदत्त के अधीन है, तो ये क्या है? स्वामी भाव है। यहाँ पर स्वामी में सप्तमी हुई है। ये है पांचालेषु देवदत्तः। जो पांचाल है, पांचाल जो देश है, उस वो क्या है? उसमें देवदत्त है। देवदत्त क्या है? राजा है। तो यहाँ पर क्या है? स्वभाव है। पांचाल खुद है, उसका राजा देवदत्त है, और यहाँ पे क्या है? जो राजा है, जो स्वामी है, यहाँ पर स्वामी भाव में सप्तमी है, यहाँ स्वभाव में सप्तमी है। अधि की स्वामी और स्वभाव में कर्म प्रवचनीय संज्ञा ये सूत्र करता है, और इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ये स्वामी भाव है, ये स्वभाव है। हमें यही पढ़ना था कि अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्व और स्वामी अर्थ में होती है। अगला सूत्र है यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्माद् अधिकम, जिससे अधिक है, यस्य च ईश्वर वचनम, जिससे जिसका ईश्वर वचन है, ईश्वरत्व है, अर्थात जिसका स्वामित्व है, वहां पर तत्र सप्तमी, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचने युक्ते सप्तमी स्यात्, जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है उसके योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है उस अर्थ में, और यस्य च ईश्वर वचनम, और जिसका ईश्वरत्व है, स्वामित्व है, वहां पर, और जिसकी कर्म प्रवचनीय हुई है उसके योग में। इसका उदाहरण है उप प्रार्थे हरेर गुणः। उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है उप आदि के जैसे, इस सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। उस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, और प्रार्थ में उप के योग में जो शब्द आया है उसमें सप्तमी विभक्ति हुई है इस सूत्र से, कि हरि के गुण जो है प्रार्थ से भी अधिक है। यहाँ पर उप क्या है? अधिक अर्थ में। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है, वहां पर जिससे अधिक है, प्रार्थ से अधिक है, तो जिससे अधिक है वहां पर सप्तमी होगी, और किसके योग में? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाए। उप की कर्म प्रवचनीय होगी, इसके योग में जिससे अधिकता बताई जा रही है वहां पर सप्तमी विभक्ति। फिर ये तो था हमारा यस्मात् अधिकम। और ईश्वर वचन, जहां पर स्वामित्व तो दिखाया जाए ईश्वर तक, वो जो हम ऊपर पढ़ रहे थे स्व स्वामी भाव वाला, वो अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई थी स्व स्वामी अर्थ में। अधि भुवि रामः, अधि रामे भू। अब यहां देखिए, अधि भूवि रामः, भूवि भूमि, भूमि में राम, यानी कि ये क्या है? स्वभाव है। स्व अपना जो भाव है वो प्रकट कर रहा है कि भूमि का जो राजा है वो क्या है? राम है। यहाँ पर ये स्व अर्थ में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और इसके योग में स्व में सप्तमी विभक्ति आ गई है। किसमें? स्व और स्वामी भाव जो प्रकट कर रहे हैं वहां पर ये स्व में। और अधि रामे भूहु, भूमि का स्वामी राम है। यहाँ पर क्या है? भूमि राम के अधीन है, तो स्व है। और जहां पर राम जो है वो भूमि का स्वामी है, तो क्या हुई? स्वामी में सप्तमी विभक्ति हुई। अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इस सूत्र से हम कर चुके हैं। अब स्वभाव में यहाँ सप्तमी हुई है, स्वामी भाव में यहाँ सप्तमी हुई है, अधि की कर्म प्रवचनीय होने पर इनके योग में। अब जो ये जो हमारा सूत्र है ये कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति करता है। इसके दो हिस्से हैं, यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक हो, यानी कि अधिक अर्थ वाला, और जहां पर जिसका
ईश्वर वचन हो, ईश्वरत्व हो, जहाँ स्वामित्व हो वो यानी कि स्वस्वामी भाव संबंध हो। दो बातें कह रहे हैं, वहां पर सप्तमी होती है और इनके योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा जरूर हो चुकी हो। जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई हो उनके योग में सप्तमी होती है। अधिक अर्थ में ये हुआ है और स्वस्वामी अर्थ में ये उदाहरण है हमारा। अगला सूत्र है विभाषा क्रिय। विभाषा विकल्प से क्रिय, क्री धातु के योग में यदि क्री धातु आ जाती है तो विकल्प से हो, क्या हो, उक्त संज्ञा जिसका हम जिक्र करें कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। अधिक्रौतौ प्राक संजो वा स्याद ईश्वरे अर्थे। ईश्वर अर्थ में, स्वामित्व अर्थ में अधि उपसर्ग के साथ जब क्री धातु आ जाती है तो वहां विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। अधि उपसर्ग होना चाहिए, इसके योग में क्री धातु होनी चाहिए, विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। कब होगी? जब ईश्वर अर्थ, स्वामित्व अर्थ प्रकट हो रहा हो तब। इसका उदाहरण है यदत्र माम अधि कृष्यति। ये मुझको नियुक्त करेगा। अधिकृष्यति का मतलब होता है नियोजन करना, किसी को किसी कार्य में लगाना, किसी को अपॉइंट करना। वो यदत्र जो यहाँ पर मुझको नियुक्त करता है, नियुक्त अधिकृष्यति या विनियोज्यति जोड़ता है, विनियोक्ष्यति। तो ये क्या है? अधि उपसर्ग के साथ क्री धातु है तो यहाँ पर माम आया, यानी कि अहम की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इस सूत्र ने क्या किया है? विभाषा के लिए कि विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। ये क्या है कि अधि के साथ, वैसे तो अधि की जब हम कर रहे थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रकरण चल रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि जब अधि की ईश्वर अर्थ में अधि उपसर्ग हो, क्री धातु साथ में हो, ईश्वर अर्थ हो तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इस सूत्र ने केवल कर्म प्रवचनीय किया। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के बाद यहाँ पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय से द्वितीय विभक्ति आ गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। और एक जब हम सूत्र पढ़ रहे थे सप्तमी पंचमी और कारक मध्य, यहाँ पे सप्तमी और पंचमी का था। इसमें एक बात और बताई गई है कि जब अधिक जो शब्द होता है उसके योग में भी, अधिक शब्द के योग में, इसके योग में भी पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे लोके, लोकात् व अधिको हरिः। लोक में या लोक से भी अधिक, हरि क्या है? अधिक है। तो जब अधिक शब्द आ जाता है उसके योग में भी पंचमी, सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम अपने सूत्र। सप्तमी पंचमियों कारक मध्य, जहां दो कारकों की शक्तियां हो उनके मध्य में जो कालवाची और मार्गवाची शब्द आ जाते हैं वहां पर मार्गवाची और कालवाची शब्दों में सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। और यदि अधिक शब्द आ जाए तो उसके योग में भी पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है हमारा अधि ही ईश्वरे, कि अधि की ईश्वर अर्थ में अर्थात स्वस्वामी भाव अर्थ में इस संबंध में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा का सूत्र है। अगला है कि जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो वहाँ विभक्ति कौन सी लगानी है? तो ये सप्तमी का प्रकरण है तो सप्तमी विभक्ति का बता रहा है। यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, जिससे अधिक हो या जिसका स्वामित्व हो वहां पर पंचमी होती है, जिनकी कर्म पर वहां पर सप्तमी होती है। कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी से कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी हो गई है उनके योग में सप्तमी होती है। कब कब होती है? जिससे अधिक अर्थ हो वहां पर, जिसका स्वस्वामी भाव प्रकट हो रहा है वहां पर। तो जिससे अधिक में ये उदाहरण है और जो स्वस्वामी भाव वाला है उसके ये उदाहरण है। अर्थात यस्मात् अधिकम में उप है और यस्य च ईश्वर वचन में अधि है। अब उसके बाद हमारा लास्ट सूत्र है विभाषा क्रिय, कि विकल्प से अधि उपसर्ग के साथ क्रिय धातु आ जाती है और ईश्वर अर्थ में होती है तो वहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, विकल्प से होती है। तो ये आज का हमारा प्रकरण था। इसी के साथ अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति ये प्रकरण समाप्त हुआ और इसके साथ में हमारा कारक प्रकरण पूरा हो गया है। जब भी कोशिश की जा रही है कि कुछ इस पे मेहनत की जाए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी
रह जाती है तो उसके लिए क्षम्यता। धन्यवाद।